नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। अंकित भैया है? हाँ। हाँ, मंगलाचरण। चिंतामणि समसयम को चेतन तत्व महान है, निज का करूँ मैं चिंतवन, निज का करूँ श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है, जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभाव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। आत्म भावना, आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दीन उदय है हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, पुनः पुनः फिर से मेरा उत्थान हो जाए। इसका मीनिंग ये है कि फिर से प्रभु मेरा उत्थान हो जाए। अभी कदाचित में कहीं गिर गया या कदाचित में कहीं चूक गया तो फिर से मेरा इसी मोक्ष मार्ग में उत्थान हो जाए। पुनरुत्थान यानी फिर से मेरा उत्थान हो जाए, चढ़ क्या बोलते हैं अपन, ऊपर उठ जाऊं मैं। इस मीनिंग में ये है। शक्तियों का 4 लाइन का पाठ करेंगे सब साथ में। जीवत्व से ही आत्मा जीता, सदा मरता नहीं। इति शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। वेदों रहित सामान्य सत्ता, नित दिखे दृष्टि शक्ति से। हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। ज्ञान शक्ति सदैव से। आवाज आ रही है? हाँ जी। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हम शक्तियों का यानी अपना ही वैभव का वैभव की चर्चा कर रहे हैं। अपने वैभव को देखने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर में क्या क्या वैभव भरा है। जीव को जब अपने वैभव का पता चल जाए तो वो जीव कभी दरिद्र नहीं रहता। लोक व्यवहार में भी जिसे अपने वैभव का पता चल जाए तो वो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। इसी तरह मोक्ष मार्ग में अपने को अपना वैभव पता चल जाए यानी अपने स्वभाव का पता चल जाए तो ये व्यक्ति कभी पामर नहीं रहता, दीनहीन नहीं रहता। तभी तो गुरुदेव श्री ने 45 साल तक ये बात कही, डंके की चोट कही कि तू पामर नहीं परमात्मा छो, तो भगवान छो। नक्की कर भाई, निर्णय कर और अनुभव कर। नक्की करना, निर्णय करना, अनुभव करना ये पुरुषार्थ की बात है और मैं परमात्मा हूँ ये स्वभाव की बात है। क्या कहा? नक्की करना, निर्णय करना,
अनुभव करना ये पुरुषार्थ की बात है। ये पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ करना है। और मैं परमात्मा हूँ ये स्वभाव की बात है। ये वस्तु है ऐसी। जब वस्तु ऐसी है तो उसको उसको ऐसा प्रकट कर सकते हो। रेती में तेल नहीं है तो कौन प्रयत्न करेगा? पानी में मक्खन गिरने का यानी पानी में से मक्खन निकालने का व्यर्थ फोगट का पुरुषार्थ कौन करेगा? जो वस्तु जिसमें होती है वो वस्तु उसी में से प्राप्त हो सकती है। इसी तरह जीव को अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो कहाँ दृष्टि करना है? अरे अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करो प्रभु। तो जरूर अपना स्वभाव अपने को आनंदित, शांति वाला, आनंद वाला, एकदम निराकुल स्वभाव अपने को प्राप्त होगा। इस लक्ष्य को माने इस दृष्टि से आचार्य देव ने अपने वैभव को दिखाया है। इस 47 शक्तियों में हमने चर्चा करते हुए, देखो शक्तियों की चर्चा तो हम क्रम से इसलिए कर रहे हैं कि शब्द में, वर्णन में, कहने में क्रम पड़ेगा। अनुभव में कोई क्रम नहीं है। अनुभव में तो आपको एकदम पूरा प्योर अभेद आत्मा अनुभव में आएगा। क्या करें? आचार्य कहते हमारी मजबूरी है, हमारी भेदों से समझाना मजबूरी है, अभेद का अनुभव करना जरूरी है। ये फार्मूला हमेशा लगाना, हर जगह लगाना, हर हर समय में लगाना कि सब भेद से समझना पड़ता है, ये मजबूरी है। अभेद आत्मा का अनुभव करना ये जरूरी है। तो इस तरह से हम क्रम से इन शक्तियों को देखते हैं। अभी तक हमने कितनी शक्ति देखी? 3 शक्ति हमारी हो चुकी है, बराबर। पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चीटी शक्ति, तीसरी दृष्टि शक्ति और चौथी ज्ञान शक्ति। अभी हाँ, ज्ञान शक्ति। तो ये ज्ञान शक्ति की हमारी चर्चा चल रही है। देखो आप ये शक्तियों को साथ साथ कंठस्थ माने याद करते जाना। जैसे छोटे बच्चे को अपन याद कराते हैं ना, इस तरह से आपको अलग से होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। ये शक्तियों का पाठ करते हुए, शक्तियों की चर्चा सुनते समय, शक्तियों का स्वरूप समझते समय आपको एक एक शक्ति बिल्कुल ऐसी बिना मेहनत से याद रह जाएगी। क्योंकि स्वरूप समझ रहे हैं ना अपन, स्वरूप समझने वाला, स्वभाव समझने वाला उन स्वभाव को भूलता नहीं है। जैसे बाहर में भी अपने को कोई प्योर वस्तु बता दे, प्योर स्वभाव अपने को समझा दे, फिर अपन उसको भूलते नहीं है। प्योर गोल्ड, तो प्योर गोल्ड जिसको पता होगा वो कभी भी क्या बोलते हैं, मिक्स वाला जो गोल्ड होता है उसमें कभी वो अटकेगा नहीं। उनको बराबर ख्याल आएगा कि प्योर गोल्ड जो तो प्योर होता है वो मेरा स्वभाव है। इसी तरह अपना प्योर स्वभाव उसको याद नहीं करना पड़ता है और याद रहे बिना रहता नहीं है। ऐसा अपना स्वभाव, इसकी चर्चा करते हुए हम ज्ञान शक्ति की चर्चा कर रहे थे। उसमें कुछ बिंदु हमने देखे थे। सबसे पहले इस ज्ञान शक्ति की परिभाषा, सुनीता जी क्या लिखी नोट करी आपने परिभाषा? ज्ञान शक्ति की परिभाषा। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। हाँ बहुत बढ़िया, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। और दृष्टि शक्ति में आया था अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। तो ये साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, इसको हमने देखा था कि ये साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। तो काश्मीरा बेन ये साकार का मीनिंग क्या किया था हमने? साकार माने भेद रूप कहना, भेद रूप, भेद से समझाना। बहुत बढ़िया। ये जो ज्ञेय पदार्थ है ना, भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो ज्ञेय पदार्थों को भिन्न भिन्न करके ज्ञान जानता है, इसका नाम है साकार। यहाँ साकार का मीनिंग कोई आकार की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान में कोई आकार नहीं होता। आज लोग इतने भ्रमित पड़े हैं, स्वभाव के नाम पे भी ध्यान में बैठते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमको कुछ आकार दिखेगा, हमको कलर दिखेगा, हमको लाइट दिखेगी, हमको प्रकाश दिखेगा। अरे प्रभु, ये लाइट और ये प्रकाश और ये तुम्हारा कलर, ये सब पुद्गल है और भगवान आत्मा चेतन है। चेतन में कोई आकार नहीं होता। हमने इस आकार के लिए 3 बात कही थी आपसे कि आकार में आप 3 बात को समझ लेना। कौन बताएगा? अक्षा बेटा, 3 बात आपको ख्याल में आई आकार के मामले में? ये बिल्कुल देखो पॉइंट वाइज बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये जब साकार की बात कर रहे हैं तो आकार में आचार्य देव ने बाहर के आकार की बात नहीं करी,
आचार्य देव कहते हैं भाई आकार का मीनिंग ये होता है कि तुम भिन्न भिन्न पदार्थों को जानते हो, ज्ञेयों को भिन्न भिन्न जानते हो, इसीलिए उनको आकार कहा। तो ये आकार में कुछ भ्रांति ना हो जाए, पुद्गल की, प्रकाश की, लाइट की, कलर की और बाहर के मूर्त पदार्थों की। तो इसके लिए आचार्य देव ने आकार के लिए गुरुदेव श्री ने भी 3 बातें बताई, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बोलो अक्षा बेटा, कौन सी 3 बातें थी? एक बात आप बता दो। आत्मा निरंजन निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, फिजिकल बहुत बढ़िया, एक पॉइंट आपने बताया, आत्मा निरंजन निराकार है। इसका मतलब ये कोई पुद्गल के आकार की यहाँ बात नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो गया। देखो, जो ज्ञानी होते हैं, अनुभवी पुरुष होते हैं, उनको ये पता है कि ये अज्ञानी जीव कहाँ कहाँ गोता लगाएगा, कहाँ कहाँ भूल कर सकता है, कहाँ कहाँ अटक सकता है, कहाँ कहाँ गलत अर्थ में चला जाएगा। तो उन्हें वहां बात को खोल दी कि भाई तुम आकार प्रकार की बात में कोई ऐसा आकार नहीं लेना। क्यों? आत्मा कोई मूर्तिक पुद्गल के आकार वाला नहीं है। जैसे हमको इन सब चीजों का आकार दिखता है ना, ये डब्बा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये दुनिया भर के जो मूर्तिक पदार्थ है वो हमें आकार के रूप में दिखते हैं। इसी तरह आत्मा का कोई आकार नहीं है, इसीलिए भगवान आत्मा निरंजन निराकार है। बराबर। हाँ, मैं यहाँ से पूछूंगी पंकज भाई को, दूसरा बिंदु क्या बताया था आकार के बारे में? आकार भेदों को जानता है, इसलिए उसे साकार कहते हैं। आत्मा बहुत भेदों बढ़िया। को जानता है। आकार माने, हाँ बहुत बढ़िया, आकार माने भेद, आकार माने उसको भेद में भेदों से जानना, भिन्न भिन्न पदार्थों को जो भेदों से जानता है। तो साकार का मतलब यहाँ भेद लेना। भेद में सब भिन्न भिन्न पदार्थ आएंगे और भिन्न भिन्न पदार्थों को ज्ञान जानता है, इसीलिए उसको साकार कहा। बिना में एक और तीसरा अर्थ बताया आकार के बारे में। असंख्य प्रदेशी आकार, अरूपी असंख्य प्रदेशी आकार वाला है, इसके लिए आत्मा को बहुत बढ़िया, साकार कहा है। साकार कहा, बहुत बड़ा। आत्मा को साकार कहने का तीसरा बिंदु बताया कि ये भगवान आत्मा अरूपी है। तो अरूपी है तो असंख्य प्रदेशी है ना, तो असंख्य प्रदेश का कोई ना कोई आकार बनता है, इसीलिए उसको आकार कहा। एक बात को ध्यान रखना गिरीश भाई, यहाँ मूर्ति पुद्गल वाला आकार नहीं लेना। हाँ, ये बात समझना, मूर्ति पुद्गल का आकार की कल्पना नहीं करना, नहीं तो ध्यान में बैठोगे ना तो ये सिद्ध भगवान का आकार का या कोई कल्पना करोगे, ऐसा नहीं। असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा लास्ट में जो शरीर छोड़ के जाता है, जैसे सिद्ध भगवान अंतिम पुरुषाकार सिद्धालय में विराजमान हो गए, तो उनका कोई ऐसा पुरुष प्रमाण आकार बन जाता है, बस इतना। लेकिन वहां असंख्य प्रदेश मौजूद है, असंख्य प्रदेश में गुण शक्ति धर्म है, उन गुण शक्ति धर्मों का वो भोग करते हैं, उसका आनंद करते हैं, उसमें लीन रहते हैं। इसीलिए अंतिम पुरुषाकार शरीर के आकार में, उनके शेप में, उनके आकार में माने उनके शेप में भगवान सिद्धालय में विराजमान हो गए। इसीलिए अरूपी असंख्य प्रदेशी आकार वाला भी एक आत्मा साकार कहा। तो इन 3 बातों से हमने आकार की बात समझी थी। इसके बाद हमने ये बिंदु उठाया था कि इस जीव को जो ज्ञान शक्ति की जो बात चल रही है ना, ज्ञान शक्ति, तो ये ज्ञान शक्ति में वास्तव में देखा जाए तो ये ज्ञान शक्ति हम क्या महसूस करते हैं? मुझे कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, अरे हमारा तो बुढ़ापा आने लगा, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है, हमको तो कुछ याद भी नहीं रहता, हमको कुछ कोई बोलता है तो पूरा प्रवचन सुन ले, पूरी क्लास सुन ले तो भी हमें भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। और हम शास्त्र तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारी तो उम्र हो गई है। ये सारी चीजें इस ज्ञान शक्ति में आचार्य देव ने इतना स्पष्ट किया है कि भाई तू ज्ञानवान है, तू ऐसा मत सोच कि तू शास्त्र से ज्ञान करेगा, तू इंद्रियों से ज्ञान करेगा, तू पदार्थों से ज्ञान कर सकता है। नहीं 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 नहीं, ज्ञान होता है अपनी आत्मा से। बोलो, आप सब भगवान हो कि नहीं, आप सब आत्मा हो कि नहीं? हाँ दीदी, है ना? तो शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, और गुरु से भी ज्ञान नहीं होता। तो फिर बताओ ज्ञान किससे होता है सुधाबेन? ज्ञान से ही होता है, आत्मा से, आत्मा का ज्ञान। स्वयं से, स्वयं ही ज्ञान से भरा हुआ है।
हाँ, स्वयं ज्ञान से भरा है। मानो ज्ञान, अभी देखो मैं आपको कुछ समझा रही हूँ ना, इसलिए आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है। मेरे समझाने से समझ में नहीं आता, आप में ऐसी ज्ञान शक्ति पड़ी है, उससे समझ में आता है। आया समझ में? ज्ञान के कारण आपको समझ में आता है। आपके पास ज्ञान का पिंड है, आपके पास, आप समझ के पिंड हो। गुरुदेव श्री बोलते थे, समझना पिंड, तने न समझाए तो कोने समझाए। तू समझना पिंड है, तू ज्ञान का पिंड है, तेरे को अपनी ज्ञान से ही समझ में आता है। तो फिर ये देवशास्त्र गुरु कौन है? ये समझाने वाले कौन है? तो वो तो निमित्त है। निमित्त माने अकर्ता। निमित्त कुछ करता नहीं है और हाजिर हुए बिना रहता नहीं है। क्या बोला? निमित्त कुछ करता नहीं है और हाजिर हुए बिना रहता नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल समझना। गुरुदेव श्री ने 45 साल तक के निमित्त को इस तरह से समझाया, 100% निमित्त, 100% उपादान। समझना इस बात को। लोग निमित्त का निषेध करेंगे, लोग निमित्त का निषेध करेंगे तो व्यवहार खड़ा नहीं रहेगा, तीर्थ खड़ा नहीं रहेगा। और व्यक्ति अगर स्वभाव का निषेध करेगा, उपादान का निषेध करेगा, तो अनुभव नहीं होगा। आया समझ में? इस बैलेंस को समझना बराबर। नहीं तो मालूम, लोगों में एक तो स्वच्छंद वृत्ति तो पड़ी है। ठीक है, आपसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमने तो अपने से समझ लिया। बाहर जाके बोले, गुरुदेव गुरुदेव यही तो कहते थे भाई, तू निमित्त का उपकार भी निमित्त पे जगह पे लगाना, निमित्त का उपकार भूलना नहीं। जैसे मैं अभी आपकी क्लास लेती हूँ, तो ये क्लास आपको कोई पूछे कि आप किससे समझ रहे हो, ये शक्तियां कौन चला रहा है, ये शक्तियां आपको कौन समझाता है, तो आप ये कहोगे, अरे हम तो अपने से समझते हैं, हमने तो अपने से समझ लिया। नहीं नहीं, व्यवहार में तो ऐसा ही कहा जाएगा कि दीदी के माध्यम से समझ रहे हैं। बराबर? तत्व आपको किससे मिला? गुरुदेव जी से मिला है। बेधड़क अपने गुरु का नाम कभी छिपाना नहीं। गुरु का नाम छिपाने में भी बहुत बड़ा दोष होता है। आया समझ में? बैलेंस पकड़ना, बैलेंस समझना बराबर। तो यहाँ क्या समझ रहे हैं अपन के ज्ञान अपनी आत्मा से होता है, और निमित्त रूप में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु निमित्त माने अकर्ता। मैंने ये दृष्टांत आपको पहले भी दिया है कि 50 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है, एक फर्स्ट आता है एक और एक लास्ट आता है। ऐसा क्यों अंकित बेटा, ऐसा क्यों? योग्यता, वो स्टूडेंट की हाँ, योग्यता। जवाब आ गया। स्टूडेंट की योग्यता, उनकी कैपेसिटी, वो कितना ग्रहण करता है। फर्स्ट वाला ने पूरा ग्रहण किया होगा, लास्ट वाला ने कम ग्रहण किया होगा। तो कहने का मतलब टीचर ने क्या किया, टीचर ने कितना ज्ञान दिया। अरे टीचर ने तो अपनी ताकत पूरी लगाई होगी, परंतु सामने वाला जितना ग्रहण कर सकता है उस हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? निमित्त अकर्ता होता है। टीचर को ऐसा नहीं होता कि इसको फर्स्ट करूं, इसको लास्ट करूं। अरे मैं तो सबको एक सा पढ़ा रही हूँ, जो जितना जैसा ग्रहण कर ले वैसा ग्रहण करे। तो ये कैपेसिटी कहो, योग्यता कहो, ये तो जीव की होती है ना। उपादान माने तत्समय की योग्यता। तो तत्समय की योग्यता में जीव ने जो ग्रहण किया, उसके हिसाब से वो व्यक्ति का रिजल्ट आता है। तो ज्ञान किससे हुआ? टीचर से हुआ कि अपनी योग्यता से? गिरीश भाई। ज्ञान अपनी योग्यता से हुआ। अपनी योग्यता से ही हुआ, लेकिन टीचर निमित्त थे। हाँ, टीचर निमित्त है, लेकिन निमित्त पे इतना फोकस मत कर देना, निमित्त पे इतना वजन मत दे देना कि उपादान गायब हो जाए। बराबर? और उपादान को इतना वो मत कर लेना कि निमित्त को बिल्कुल भूल ही जाओ। आया समझ में? दोनों का बैलेंस समझना। निमित्त को भी 100% दो और उपादान को भी 100% दो, लेकिन निमित्त को निमित्त रूप से समझो, उपादान को उपादान के रूप से समझो। ये गुरुदेव ने 45 साल तक समझाया, फिर भी लोग कुछ गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव श्री का भी नाम फिर बदनाम करते हैं। अरे कांजी स्वामी तो निमित्त को नहीं मानते। कौन कहता है कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते? कांजी स्वामी निमित्ताधीन दृष्टि को उड़ाया है। निमित्ताधीन दृष्टि को उन्होंने मना करी है कि निमित्ताधीन दृष्टि मत रख। तो निमित्त के ऊपर एकदम ये ना हो जा कि मेरा तो, वो बोलते ना, मैंने तेरे ही भरोसे पारस नाथ, भंवर में नैया डाल दई। हे पार्शनाथ भगवान, मैं तो तेरी शरण में आया, तू तारे तो तार ने, मारे तो मार। अरे ऐसा नहीं होता मोक्ष मार्ग में। तू तरेगा तो अपनी शक्ति से तरेगा, और तू मरेगा तो अपनी कमजोरी से मरेगा, अपने विपरीत पुरुषार्थ से मरेगा। ये बात को बिल्कुल अंदर से फैक्ट बिठा लो भाई। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज भी कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, लोग बेचारे क्या करें। अब अभ्यास नहीं है ना,
तो ऐसा लगता है कि दीदी आप मिल गए तो हम तो आपसे तर जाएंगे, आपसे आपका सहारा ले लेंगे, आप हमें साथ में रखना। ऐसे गुरुदेव श्री को भी कहते थे, जो जो जिसको मिलते हैं उसको वो कहने लगते हैं। भाई किसी के सहारे से कोई नहीं तरता, किसी के सहारे की अरे पहले ये तो कर, तेरे को सहारे की जरूरत कहाँ है? स्वभाव स्वभाव को समझो, सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और जो स्वभाव समझता है उसको सहारे की जरूरत नहीं है, और व्यवहार में सहारा मिले बिना रहता नहीं है। आज हमारा परिवर्तन का दिन है, मुझे याद आ गया 22 साल परिवर्तन का, 22 दिसंबर 22 साल आज हमको पूरा हुआ। परिवर्तन में 22 साल निकल गए, और आज के दिन हमने परिवर्तन किया था। तो ज्ञान में वो पूरा आता है ना, ज्ञान में वो पूरा पिक्चर क्लियर होता है। ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे गए थे, ऐसे किया था, ऐसे भाई साहब मिले, ऐसे परिवर्तन कराया, ऐसे भगवान के सामने प्रतिक्रमण कराया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन भाई ये सब कुछ होते हुआ अपने को महिमा किसकी आती है? भाई साहब की महिमा आती है, हमको देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है। बहुत अच्छी बात है, आपको आज सत्य धर्म मिला, सत्य धर्म में आप कन्वर्ट हुए, ये बात बहुत अच्छी है। परंतु एक बात समझना चाहिए जीव को कि ये जो भी मैंने स्वभाव समझा है, और स्वभाव को आज मैं वेदन करती हूँ, तो ये वेदन करने का अंदर में स्वभाव पड़ा है। इसीलिए कौन समझाता स्वभाव? स्वभाव कौन समझाता है? जिसने स्वभाव का वेदन किया वो स्वभाव समझाता है। और सामने वाला जीव इस स्वभाव से परिपूर्ण है, सामने वाला जीव इस स्वभाव से लबालब भरा हुआ है, तब इस जीव को ये स्वभाव समझ में आता है। निमित्त का भूलना नहीं है, निमित्तों का उपकार उतना ही है, परंतु निमित्त माने अकर्ता। वो हाजिर होते हैं, करते कुछ नहीं है। उपादान अपना स्वयं का देखना है, उपादान की योग्यता स्वयं की देखनी है, और उससे हमारा पुरुषार्थ उठेगा। निमित्तों का उपकार भी उतना आएगा, हम भूल नहीं सकते। गुरुदेव श्री के उपकार को हम भूल नहीं सकते, ज्ञानियों के उपकार को हम भूल नहीं सकते, भाई साहब के उपकार को हम भूल नहीं सकते। याद आती है, प्रभु आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने हमको सत्य मार्ग में स्थापित किया, आपका अनंत उपकार है। हे गुरुदेव श्री, आप अगर भरत क्षेत्र में नहीं आते तो हमारा क्या होता? अरे गुरुदेव श्री कहते क्या होता? कुछ नहीं होता, हम आते ही आते और आपको निमित्त बनते ही बनते। इसीलिए क्या बोलते कि देव शास्त्र गुरु का अनंत उपकार जीव को याद आता है। अगर देखो देव शास्त्र गुरु का उपकार न माने ना, देव शास्त्र गुरु का उपकार न माने तो वो कृतज्ञ है, माने वो गुरुदेव शास्त्र गुरु को सत्य समझ ही नहीं पाया। इसीलिए जहाँ जहाँ जे योग्य थे तहाँ समझવું ते। बराबर। तो ये बात हमारी चली कि ज्ञान शास्त्र से नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता। तो फिर ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञायक से होता है, ज्ञान अपने से होता है, ज्ञान स्वभाव से होता है। बराबर। ये बात आपको बराबर समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ी ज्ञान की महिमा बताती हूँ। इसके लिए आप एक बात नोट कर लेना कि ज्ञान की ताकत, ज्ञान की शक्ति कितनी है, ज्ञान की शक्ति कितनी है। इसके लिए आचार्य देव ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया है, बढ़िया स्पष्टीकरण किया है। ज्ञान की महिमा नहीं आती ना अपने को, कई बार ऐसा लगता है ना दीदी हमको तो इतना ज्ञान, आप कहते हो ज्ञान की बहुत महिमा है। कैसी महिमा है, शक्ति कैसी है ज्ञान की, स्वभाव कैसा है ज्ञान अपना? तो इसके लिए आप नोट करना, विश्व में अनंत जीव है। ज्ञान की शक्ति कितनी? इसका आंसर विश्व में अनंत जीव है, उससे अनंतानंत पुद्गल हैं, उससे अनंत गुना 3 काल का समय है। कितना? अनंत गुना 3 काल के समय है। उससे अनंत गुना आकाश के प्रदेश हैं। और उससे अनंत गुना एक जीव का गुण, एक जीव का गुण उन सबको ज्ञान एक समय में जानता है। ये किसकी ताकत है? एक बेटा, ज्ञान की ताकत है, केवल ये ज्ञान की ज्ञान की ताकत है। ज्ञान शक्ति समझ रहे ना अपन? फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, अपने को देखो कल्पना भी नहीं आती, ये तो सही में आगम का उपकार है, देव शास्त्र गुरु का उपकार है कि अपने को ऐसा महसूस कराते हैं, एहसास कराते हैं कि तेरे में कितनी शक्ति पड़ी है भाई। एक समय की ज्ञान शक्ति की ताकत कितनी है? एक समय की ज्ञान शक्ति की ताकत। तो कहते हैं जगत में जीव अनंत है,
उससे पुद्गल अनंत अनंत है, उससे तीन काल के समय अनंत है, उससे अनंत गुणा आकाश के प्रदेश है, और उससे अनंत अनंत गुणा उससे अनंत गुणा एक जीव में गुण है, और इन सबको जानने वाली ज्ञान की एक समय की ताकत, इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति। आया समझ में काश्मीरा बेन? रिपीट हाँ करिए। दीदी, हाँ दीदी। विश्व में अनंत जीव है, उससे अनंत अनंत पुद्गल है, उससे अनंत गुणा तीन काल के समय है, और उससे अनंत गुणा आकाश के प्रदेश है, उससे भी अनंत गुणा एक जीव का गुण है। हाँ, एक जीव में इतना गुण है, पहले ये सब ले लेना। जगत में जीव अनंत है, उससे अनंत अनंत पुद्गल है, उससे अनंत अनंत गुणा तीन काल का समय है, उससे अनंता गुणा आकाश के प्रदेश है, और उससे अनंत गुणा एक जीव में गुण है, और इन सबको जानने वाली एक समय ज्ञान शक्ति, एक समय की पर्याय, इन सबको एक समय में जानती है। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान तीन काल और तीन लोक और लोकालोक को एक समय में जानते हैं, तो हम अपनी शक्ति भी कम नहीं है। अपने को केवल ज्ञान में ये सब जानने में आने वाला है, और अभी भी अपन जितना जानते हैं वो कम नहीं है। ये मति श्रुत ज्ञान भी बहुत कुछ जान लेता है, मालूम। अल्पज्ञता में सर्वज्ञता का निर्णय हो जाता है। कौन करता है ये निर्णय? सर्वज्ञ भगवान है। इसका निर्णय कौन करता है? अपना मति श्रुत ज्ञान करता है, पंकज भाई। ख्याल में आया? हाँ जी। अभी आपको सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा है कि नहीं? है। तो कौन करता है ये निर्णय? कौन करता है? अपना ज्ञान, अपना ज्ञान करते हैं, बरोबर। हाँ जी। अपनी शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति निर्णय करती है कि विश्व में सर्वज्ञ भगवान है, और ये सर्वज्ञ भगवान की जो ताकत है वो ताकत शक्ति रूप से अभी मेरे में पड़ी है। जैसी जैसी ये शक्ति प्रकट होती जाएगी, मुझे भी केवल ज्ञान होगा ही होगा। मैं भी केवल ज्ञान लेकर रहूंगा, और केवल ज्ञान से लबालब भरा मैं भगवान आत्मा हूँ। इतनी ज्ञान की शक्ति है। मैंने ये भक्ति में लिखा था, बहुत साल हो गया, परिवर्तन से पहले मैंने ये भक्ति लिखी थी। उस भक्ति में ये आया था, ये ज्ञान की शक्ति इतनी है उत्तम, अनंत ज्ञेय भी होते हैं कम, भाई होते हैं कम। क्या कहा? ज्ञान की शक्ति इतनी है वो उत्तम। ध्यान इतना उत्तम है, इतना मंगलमय है, इतना उत्कृष्ट है कि ज्ञेयों की शक्ति कम पड़ती है, यानी ज्ञेय कम पड़ते हैं और ज्ञान बढ़ जाते हैं। भगवान ये कहते हैं, ऐसा लोकालोक तू जानते है ना, ऐसे अनंत लोकालोक होता तो भी ज्ञान जानता कि नहीं जानता? सुधाबेन जानता दीदी, ज्ञान में बहुत शक्ति है, जानता। बहुत शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? ज्ञेय कम पड़ते हैं और ज्ञान इससे भी ओवर है, माने ज्ञान में बहुत ताकत पड़ी है। ज्ञेय कम पड़ते हैं, इतने अनंत ज्ञेय होते और भी लोकालोक होते तो ज्ञान जाने बिना नहीं रहता। प्रभु, ऐसी मेरी ज्ञान शक्ति, ऐसा मेरा स्वभाव, ये मेरे पास है, और मैं कहाँ लगा हूँ। कितनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है जीव, कितनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, मोबाइल में, फेसबुक में, टीवी में, इसमें उसमें, कहाँ कहाँ एनर्जी को वेस्ट करता है, फालतू अनर्थ ढंग से डन रहा है। दो व्यक्ति के कुछ मैटर चल रहा है, उसमें जाकर के घुस गया, कितनी शक्ति बर्बाद करता है। ल लेना न देना, ये भगवान कहाँ जाएगा जीव? तू तेरी एनर्जी को वेस्ट मत कर, तेरे ज्ञान को संभाल, तेरे ज्ञान को संभाल। कैसे संभालेंगे अपनी पूंजी को? कैसे संभालेंगे? देखो, लोक व्यवहार में तो कितने होशियार होते हो। अपना एक भी पैसा गिरीश भाई बर्बाद करते हो? कभी एक पैसा बर्बाद नहीं करते। जहां अपने को बस से जाने की व्यवस्था होती है, वहां रिक्शा भी नहीं करते हो। बोलो, करते हो सुनीता जी? नहीं करते, है ना? कैसे खर्च करते हो पैसों का? पैसों को कैसे बचाते हो? अरे हमारे दो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ के जाएंगे। ऐसा थोड़ी है फालतू का पैसा हम कहीं भी लगा देंगे। कहीं नहीं लगाता व्यक्ति, हर जगह पे अपनी पूंजी को सेव रखता है, हर जगह पे अपनी पूंजी को सेफ रखता है। बोलो, ये अपना समय, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, उपयोग, इसमें ये एनर्जी को बर्बाद नहीं करता जी, शक्ति को बर्बाद नहीं करता है? करता है। जिसको अपने स्वभाव का भान नहीं है, वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। उनको ये लगता है फिर से कोरोना ना आ जाए, संकेत आ रहे हैं कोरोना के,
पंकज भाई, संकेत हाँ। आ रहे हैं कोरोना के, हाँ, फिर से आ वो रहे। चाइना गिर गया, उसको हाँ। कोरोना की वो लग गई। ओ भगवान, मेरा इंडिया बच जाए, मैं बच जाऊं, करो उपाय, करो उपाय। भगवान कहते तू लाख उपाय कर ले, तेरी आयु अगर पूरी होगी तो तू किसी से भी निमित्त से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे प्रभु, मैं यहाँ लगा हूँ, मेरी ताकत मेरे स्वभाव में लगी है, और स्वभाव मेरा अजर अमर अविनाशी है। मैं कोरोना से मर गया तो मैं कहाँ मरा, मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तो सदा जीवत्व शक्ति ने क्या सिखाया, जीवत्व शक्ति ने क्या सिखाया, मैं जीता हूँ, कभी भी मरता नहीं हूँ। ये पावर ज्ञान देता है, ये शक्ति, ये नहीं तो सही में मैं सच कहती हूँ, अगर अपने पास ये स्वभाव नहीं होता तो हम कब से हम मरे ही रहते, मरते ही रहते। इसीलिए तो कृपालुदेव ने कहा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो राजी रहो। भाव मरण से तो तू मरता ही रहता है, द्रव्य मरण तो एक बार होता है, ये शरीर और आत्मा का जुदा होना, संयोग का वियोग हो तो एक बार होगा, लेकिन तू भाव मरण से कितनी बार मरता है। 24 घंटे राग मेरा तेरा इधर उधर इतना करता रहता है भाई, न लेना न देना, फालतू का। मुझे सच में ऐसा कई बार विचार आता है कि जो व्यक्ति क्यों इतना व्यस्त रहता है, अज्ञानी जीव इतना व्यस्त क्यों रहता है। बंबई जैसे में तो किसी को ताका समय ही नहीं है, तो इतना व्यस्त क्यों रहता है। उस व्यक्ति को तीन चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए दीदी, लेकिन नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, एक बात को सुनो, ये रोटी, कपड़ा और मकान में क्या बोलते, रोटी, कपड़ा, मकान तो हर किसी व्यक्ति को मिल सकता है। अभी आवास योजना में मोदी जी ने भी बहुत कुछ गरीबों को मकान देने की भी सोची है ना। वो भी लोगों का भला करने के लिए मन में विकल्प तो आता है, उनको देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है। तो मुझे ये बात कहना है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज तुझे चाहिए, लेकिन तुझे मालूम पेट नहीं भरना है, पटारा भरना है। पेट तो हर गरीब भी भर सकता है। आप बंबई में कहीं पर भी फुटपाथ पे जाओ ना, तो वो व्यक्ति को 2 रोटी मिल जाती है, कहीं से भी पेट उसका भर जाता है। लेकिन पटारा भरने वाले व्यक्ति को, 7 पीढ़ी की चिंता करने वाले व्यक्ति को कभी भी भगवान कहता, भाई तो एक बार अपना विचार कर, तेरी एनर्जी कहाँ लगाता है। अरे पुण्य के उदय से पैसा आता है तो पुरुषार्थ में लगाए, पैसा 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 पैसा, 24 घंटे पैसे के पीछे भागता है, और पुण्य के उदय के अलावा पैसा मिलता ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज को जिस दिन कुंद आचार्य जंगल में गए दीक्षा लेने को, और फिर आहार के लिए आए होंगे, तो उनको 2 रोटी नहीं मिली थी? मिली थी। दीदी मिली थी। किसने दी उनको 2 रोटी? पुण्य ने, उसके पुण्य के उदय से मिली। उनके पुण्य के उदय। हाँ, तो उनके पुण्य के उदय से 2 रोटी मिल सकते हैं, तो हम इतने पागल हो गए कि हमको 2 रोटी के लिए इतनी मेहनत और इतनी मजबूरी नहीं है, हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है, ना घर वाले को मिलने को, ना पड़ोसी को मिलने को, ना रिश्तेदारों को मिलने को, ना अपने को मिलने को, टाइम ही नहीं है व्यक्ति के पास। अरे रे प्रभु, क्या हो गया तेरे को, तू कितना बेहोश पड़ा है, तुझे कौन जगाएगा, तेरी चेतना को कौन जगाएगा। अरे संकल्प करो प्रभु, ये प्राण है हमारा, ना जन्मो दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे ये झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। इस स्वभाव को समझने वाला तो कहीं फंसाता नहीं है, उनको संसार में कहीं अच्छा नहीं लगता, उनको तो ज्ञान शक्ति का पता चल गया। अरे मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी शक्ति है, कोरोना आए तो आने दो, मृत्यु आए तो आने दो, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। ये ज्ञान पावर, अगर ज्ञान की पावर व्यक्ति को आ जाए ना, तो ये जो मोह है ना, मोह क्षण भर में दूर चला जाए। ये शत्रु को जाने में देर नहीं लगती है। जब व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है, तो ये शत्रुओं को भागने में देर नहीं लगती है। आया समझ में? देखो ज्ञान की शक्ति, मैं एक और बताती हूँ। सामने कोई पदार्थ दिखे नहीं, सामने कोई वस्तु दिखे नहीं, और उनको सामने है ही नहीं वो वस्तु, फिर भी आप उस वस्तु को पहचान सकते हो। बोलो ऐसा ज्ञान है कि नहीं आपका? शक्ति है आप में? आपके सामने पदार्थ नहीं है, फिर भी आपका ज्ञान उस वस्तु को पहचान सकता है कि नहीं? पहचान सकता हाँ, है। पहचान सकता है, ध्यान में आ सकता है ना। कैसे 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 पहचानते हो?
सामने पदार्थ नहीं है फिर भी पहचान सकते हो, कैसे? हम उसका रचना मतलब ध्यान करके। करते हैं, उसके मतलब वो ध्यान उसका वो कैसा होगा उसके मन से। मन में कर लेते हैं, अतिश्रद्धा मन से या तो वो ज्ञान शक्ति की हम्म। रचना है दीदी, ज्ञान ही ऐसी रचना ज्ञान करके शक्ति की वो रचना। ये हाँ, अरे ज्ञान में रचना हो जाती है, मतलब ज्ञान समझ लेता है उस वस्तु को। आपके सामने अभी आपका गांव में जो घर है ना वो सामने नहीं है, आपके माता पिता जो चले गए ना वो आपके सामने नहीं है। बताओ पंकज भाई, वो माता पिता को आप आपके ज्ञान में ले सकते हो कि नहीं? हाँ जी, देख देख सकते सकते हैं। ले सकते हो। ये ताकत किसकी? ज्ञान माता तो कब ज्ञान से की चले ताकत। गए, शक्ति ज्ञान किसकी? ज्ञान 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 की। की ताकत, ज्ञान, ज्ञान की ज्ञान ताकत। की शक्ति है प्रभु, मेरे ज्ञान की ज्ञान की शक्ति है। अरे भगवान, हाँ। तुम लोकालोक को जानती हो, तो मैं मेरे माता पिता जो चले गए 20-25 साल हो गए उनको भी जान सकता हूँ। पदार्थ सामने होना कोई जरूरी नहीं है, पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी है। और ये ज्ञान अपने स्वभाव से होता है। अपना भगवान आत्मा इस ज्ञान से लबालब भरा हुआ है ये ज्ञान। लेकिन मालूम तकलीफ है, ये ज्ञान सबको जानता है परंतु ये ज्ञान अपने को जानने को तैयार नहीं है। तभी तो वो राजेंद्र बाबू ने भक्ति लिखी, राजेंद्र पंडित साहब की भक्ति है, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आत्म ना पहचाना, आया कहाँ से कहाँ ले जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। ख्याल में आया? सबको दीदी जानता है, अपने को बाकात रखता है। वो नदी पे 10 बच्चे वाली बात आपको याद आई? नदी पे 10 बच्चे घूमने गए थे, उसमें जब रिटर्न हो रहे थे तो कहते तुम सब क्रम से खड़े हो जाओ, और क्रम से खड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ 10वां तो गुम गया। 10वां कौन था? दिलीप भाई 10वां कौन था? स्वयं था, स्वयं। स्वयं स्वयं ज्ञान। हाँ, अरे 10वां स्वयं था। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10वां कौन था? तो क्या 10वां तो तू स्वयं था, तो अपनी गिनती नहीं करी। बस इसी तरह सबको जानते हैं, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। डबल चबल ग्रेजुएट कर लिया, इतनी डिग्री, इतना ये इतना वो। गुरुदेवश्री कहते पूछ उपाधि ना पूछड़ा भेगा कर्या भाई, एनाथी तने काई न थाय। अरे तेरा ज्ञान तो तेरी आत्मा से आ रहा है, तू ज्ञान से जान रहा है। दिन है कि रात है, अपने कितने मंगलाचरण कितना अच्छा है। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो। और हमारा दिन रात काय में जाता है? सुबह उठे 6 बजे उठे और वो तैयारी, काय की तैयारी? जॉब जाना है, सर्विस करना है, ऑफिस जाना है। चलो नहाओ धो तैयार हो जाओ, नाश्ता पानी करो, पेट भर लो और निकलो कपड़ा पहन के और चलो कहाँ? मजूरी करने। अरे भैया, ये इतनी मजूरी के लिए तुझे जीवन नहीं मिला है प्रभु, तेरा जीवन तेरी आत्मा के लिए मिला है। समझ जा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो नरक निगोद तैयार है। गुरुदेव श्री कहते हाँ नहीं हुकार लाओ, हाँ पाड़ीस तो हालत बदले, ना पाड़ीस तो नरक निगोद। शक्तियों का दुरुपयोग करोगे तो शक्ति को छीन हो जाए, छीन ली जाती है। जो व्यक्ति शक्तियों का दुरुपयोग करता है उनसे शक्तियां छीन ली जाती है। आपको पता है गिरीश भाई, ये लूला लंगड़ा कैसे बनते हैं? ये व्यक्ति अंध काय से बनता है, ये व्यक्ति बहरा काय से बनता है, ये व्यक्ति गूंगा काय से बनता है। उनने जब शक्ति मिली थी तब शक्ति का सदुपयोग नहीं किया तो कुदरत ने उनकी शक्ति को छीन ली। चला जा एक इंद्रिय में, चला जा नरक में, चला जा निगोद में। अब तेरे को 5 इंद्रियां मिली थी ना मनुष्य भाव में, अब तेरे को मात्र 1 इंद्रिय मिलेगी। निगोद के जीव को कितनी इंद्रियां हैं? एक। बिना एक इंद्रिय। एक इंद्रिय। एक ही इंद्रियां है, एक इंद्रिय। आप कल्पना कर सकते हो, निगोद के जीव की कल्पना कर सकते हो? शरीर एक और अनंत जीव की भागीदारी। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, एक शरीर, औदारी के एक शरीर, मात्र स्पर्शन इंद्रिय, और उसमें इतने सारे जीव हैं। अपने को तो घर में छोटा सा घर हो ना बंबई जैसे में, है ना, 10 बाय 10 ની रूम, એમાં 4 व्यक्ति ने રહેવું હોય तो कठिन लागे। इतना बड़ा फ्लैट हो, उसमें अपने को रहना हो तो सबको सेपरेट कमरा चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, सबको फैसिलिटी चाहिए। यहाँ कहते हैं भाई तू निगोद के भाव में कैसे कैसे शरीर में रह करके कैसे जीवों के साथ आहार निहार श्वासोश्वास, कोई तेरा सेपरेट नहीं था, उसमें तूने अनंत काल बिताया। एकमात्र अपराध है तेरा स्वरूप की विराधना। तू भगवान आत्मा को भूल गया, मैं शक्तियों का पिंड हूँ, मैं ज्ञान का पिंड हूँ, इसका भूल गया। तेरी सारी शक्तियां छीन कर दी गई। तू पंचेंद्रिय के भाव में समझा नहीं, संगनी पंचेंद्रिय मिला, तेरे को कान मिला था जिनवाणी सुनने को,
तेरे को आंख मिली थी भगवान का दर्शन करने को, तेरे को जीवा मिली थी अच्छी अच्छी बातें भगवान की भक्ति करने को, भगवान की स्तुति करने को, लेकिन तूने सदुपयोग नहीं किया ना, कुदरत ने तेरी सारी शक्ति छीन ली और वो जीव को कहाँ पटक दिया, एक इंद्रिय में पटक दिया। इसीलिए कहते हैं भाई ये पांच हमको पांच पांच इंद्रियां हमारी रिद्धि है, रिद्धि। ये पांच इंद्रियां क्या है, हमारी रिद्धि है, हमको रिद्धि मिली है और रिद्धि से सिद्धि प्राप्त कर लो। काय की सिद्धि प्राप्त करो, अपने भगवान आत्मा की, आत्मा की सिद्धि और आत्मा की प्रसिद्धि कर लो प्रभु, नहीं तो एक इंद्रिय में चला जाएगा, वहां तेरा कुछ भी नहीं चलेगा। तू जीव है कि नहीं ये भगवान के अलावा कोई स्वीकार नहीं कराएगा। प्रभु कहते हैं जमीन कंद में जीव है, आलू प्याज में जीव है, अनंत जीव है। आलू के इतने सोई के नोक ऊपर जितना आलू रहता है उसमें अनंत जीव है। ये कौन बताता है? हमारे भगवान के अलावा किसी की ताकत नहीं है। केवली भगवान के केवल ज्ञान में अनंत जीव राशि जैसी दिखती है। जैसे अपने को कभी कोई चीज खराब हो जाती है ना सुनीता जी, कभी कोई चीज खराब हो गई, टमाटर खराब हो गए, कुछ चीज खराब हो जाती है तो इलियां हो जाती है ना, उसमें इलियां। हाँ तो जी। जैसे अपन इली को देखते हैं तो कैसा लगता है, एकदम ग्लानि आ जाती है, अरे बाप रे बाप, इली हो गई इसमें, ये नहीं खा सकते अपन, फेंक दो इसको, फेंक दो इसको। भगवान कहते हैं भाई अगर तू अपने स्वभाव को नहीं समझेगा ना तो ऐसी जगह पे तू चला जाएगा, ऐसे भाव में तू चला जाएगा जहां तेरे को कोई जीव रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, कहेगा छोड़ो इनको। अरे आज भी अपन जैन कुल में जन्मे हैं, लेकिन कई लोग बोलते ना, जो जो व्यक्ति इस धर्म में आए हैं, इस मार्ग में आए हैं, बाकी तो बेचारे जैन होकर भी ऐसे जीते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है कि मेरा जीवन मुझे किसके लिए मिला था, किसको पाप कहते हैं, किसको धर्म कहते हैं, कुछ खबर नहीं है। बस लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसा आया ना, लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे लगे रहो संसार में। हम तो संसार को भार वहन करते रहते हैं, बेचारे कुछ पता नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं भाई तेरे पास एक चमत्कार है, तेरी ज्ञान का, तेरी शक्ति का, तू राग में भी फंस सकता है और तू वितरकता की ओर भी जा सकता है, तू कर्म के लबादे में भी फंस सकता है, तू कर्म से ऊपर भी आ सकता है। तेरी चेतना को जागृत कर। हम सब ऐसे ज्ञान शक्ति को जागृत करने के लिए सब प्रयास कर ले, एक ऐसा प्रयास कर ले, एक ऐसा प्रयास कर ले कि ये प्रयास करने के बाद अपने को प्रयास करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी हमारी ज्ञान शक्ति ध्येयों से नहीं है, मतलब ज्ञान से है। उसके लिए ना हमें शास्त्र की जरूरत है, ना हमें कोई देव शास्त्र गुरु निमित्त रूप से जरूर होंगे, लेकिन मेरा ज्ञान करने में मैं सक्षम हो गया हूँ। बताओ बच्चा अपनी माँ की उंगली कब तक पकड़ता है? जब तक वो चलना नहीं सीख जाता तब तक। हाँ, जब तक वो चलना नहीं सीखता तब तक वो बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है। और बुढ़ापे में व्यक्ति लाठी का आधार अपन युवानी में लेते हैं कि बुढ़ापे में? बुढ़ापे में युवानी में कोई व्यक्ति लकड़ी से नहीं चलता, मेरे में ताकत है, मेरे में शक्ति है। इसी तरह भगवान कहते हैं ये युवानी है ना तेरी, ये युवानी है ना तेरी शक्ति है ना, अभी वर्तमान में इंद्रियां तेरी काम कर रही है ना, प्रभु एक बार तेरा उपयोग आत्मा में लगा दे। तेरे पास बहुत समय कम बाकी है। कोई 60 पे पहुंचा, कोई 50 पे पहुंचा, कोई 40 पे पहुंचा, कोई 70 पे पहुंचा। अब बाहर से देखा जाए तो आयु का कोई भरोसा नहीं है, ये व्यवहार की बात है। और निश्चय से देखा जाए तो मैं तो अजर अमर अविनाशी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान शक्ति का पिंड हूँ, ज्ञान से लबालब भरा हुआ भगवान हूँ। अभी हमने आपको ये शक्ति भी बताई। जीव में जगत में अनंत जीव राशि है, अनंतानंत पुद्गल है, 3 काल के समय है, आकाश के प्रदेश है अनंत गुना, उससे भी अनंत गुना एक जीव में गुण है। पर प्रभु अपने को वैभव का पता नहीं है। जब अपने को आत्म वैभव का पता चल जाएगा, ये व्यक्ति कहीं पर भी रुलेगा नहीं, कहीं पर भी जाएगा नहीं, वो तो अपने स्वभाव की ओर जाएगा। मुझे 2 रोटी की कोई चिंता नहीं है। सोगानी जी ने कहा अपने बच्चे को, बेटा मैं तो लूला लंगड़ा हूँ इस जगत के लिए, मैं जगत के लिए किसी काम का नहीं हूँ बेटा। अगर तुझे ऐसा विकल्प आता हो पापा का तो 2 रोटी मुझे दे देना, मैं जगत के लिए मर गया हूँ। एक दिन हम भी ऐसा संकल्प करेंगे, मैं जगत के लिए नहीं हूँ, मैं तो मेरे लिए हूँ। ऐसा जब अपने को अंदर से भान हो जाएगा तो ज्ञानी कहते हैं जरूर इस जीव को अपनी शक्ति का एहसास होगा। हम सब इस शक्ति का एहसास इस तरह से करें और इस शक्ति को जागृत करें। इस शक्ति को मात्र समझे नहीं, शक्ति का एहसास करें, अंदर में फील करो, अंदर में ऐसा फील करो। जैसे हमको कोई व्यक्ति 2 शब्द कह देता है तो कैसा फील होने लगता है ना? आऊ क्यों बोली दीदू, ऐसा क्यों कह दिया, मेरे को फील हो रहा है।
वो बात मुझे चुभती है। इसी तरह ज्ञानी कहते भगवंतों का ये जो शब्द है, भगवान की दिव्य ध्वनि, इसको अंदर से लगनी चाहिए, चुभना चाहिए। प्रभु आप कितनी बार जगाते हो फिर भी मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मैंने संकल्प लिया है, मैं इस भाव में देह छूटेगा उससे पहले देह दृष्टि छोड़ के जाऊंगा। मुझे ये शरीर का लक्ष्य नहीं रखना है, मैं शरीर में नहीं आना है। प्रभु मैं इस भाव में तो आ गया, लेकिन अब मुझे अशरीरी भगवान आत्मा की प्राप्ति करना है। इस तरह से ये ज्ञान शक्ति की चर्चा हमने की है। कुछ बिंदु इसमें रह गए हैं, उसकी दीदी। चर्चा अपन हाँ लास्ट टाइम क्वेश्चन भी लिखवाया था ना, अगर इंद्रियों से ज्ञान होता तो होता है ऐसा हम हाँ। मानेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मानेंगे तो क्या हानि होगी। हाँ ये बिंदु मैंने मुझे लेना था लेकिन निकल गया टाइम, कोई बात नहीं। देखो मैं ये कहती हूँ कल मैं बम्बई आई हूँ कुछ काम से, तो कल मैं जाती हूँ वापिस देवलाली, तो सुबह मुझे जल्दी निकलना है। तो मैं ये कह रही हूँ आप लोगों से कि सैटरडे और संडे अगर रखना हो तो 2 दिन रख सकते हैं। सैटरडे का तो अपनी क्लास है ही, कल मुझे सुबह जल्दी बाय कार जाना है, इसलिए सुबह का स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। तो सैटरडे तो लेंगे, और संडे को अगर आपकी अनुकूलता हो तो शुक्रवार का माने कल का सेशन अपन संडे को ले सकते हैं, आप लोगों की अनुकूलता हो तो। और नहीं हो तो शनिवार का परसों तो अपन लेंगे ही लेंगे। बराबर? ठीक है कैसा दीदी। करना है? हाँ दीदी हाँ चलेगा, ले लो, संडे को ले लो। संडे को। चलो, हाँ को ले लेंगे। ले ले? हम्म, हाँ, क्योंकि संडे को सुबह तो किसी को कोई काम नहीं है ना, और यूएस वाले को होगा तो एक बार वीडियो भी देख लेंगे, बातें सुन लेंगे, ऐसा भी नहीं है। देखो कैसे बच्चे हैं, शाम को है ना? नहीं कोई नहीं है दीदी, काम नहीं है कुछ भी। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे अमेरिका जैसे क्षेत्र में रहते हुए भी आप बच्चे अपनी भगवान आत्मा की बात सुनते हो, बहुत बड़ी गौरव की बात है। मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि जीव के कान में पड़ना दुर्लभ है ये आत्मा की बातें। और ये बच्चे यूएस में रह करके भी ये बातें सुन रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं। अंदर में ऐसा लगता है कि करने लायक काम ये है। एक बार जीव को ये लग जाए कि करने लायक काम ये है, भले वो काम 1 भाव में होवे 4 भाव में लग जाए, कोई बात नहीं। हमारे भाई साहब तो इतना मोटिवेशन करते हैं लोगों को, बच्चों को इतना आगे बढ़ाते हैं। बेटा तुझे समझ में आ गया ना कि आत्मा प्राप्त करने जैसा है, बस तेरा काम होगा ही होगा। आया समझ में? हम सब भगवान हैं, भगवान बने। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। काश्मीरा बेन कार्य सर्ग कराइए। हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौ साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय। हाँ, अभी अपन परसों मिलेंगे, है ना? शनिवार और रविवार को। हाँ दीदी।